बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रमज़ान मुबारक के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारें। रमज़ान मुबारक एक मुसलमान की ज़िंदगी में ट्रेनिंग पीरियड की हैसियत से काम करता है, जहाँ पर एक मुसलमान को एक महीने के अंदर बाकी महीनों के लिए तैयार किया जाता है। रमज़ान मुबारक अपने तमाम तर रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का चश्मा लेकर हमारे बीच जलवा फ़गन होता है और हमारे बीच में बड़ी तेज़ी से रुखसत भी हो जाता है। ये महीना मुसलमान को अमली और ईमानी तौर पर बुलंदी अता करता है, जो मुसलमानों का अज़ीम सरमाया है और इस्लाम का मक़सूद व मतलूब भी है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि रमज़ान को मैंने आप लोगों पे फ़र्ज़ किया, जिस तरीके से मैंने ये साबक़ा उम्मतों पर फ़र्ज़ किया था। और इस माह रमज़ान मुबारक का ग़र्ज़ व गायत ये है कि हसूल तक़वा हो, ताकि इसके अंदर की सोच समझ, इखलाक व किरदार सब बदल जाए और रमज़ान के बाद सालिहा ज़िंदगी का हामिल और इस्लाम के तालीमात के मुताबिक हो। ये वो महीना है जिसमें अमाल का दर्जा बढ़ा दिया जाता है, शैतान जकड़े जाते हैं और हर तरफ रहमत का नूर छाया जाता है। रमज़ान मुबारक एक मुसलमान की ज़िंदगी में ट्रेनिंग पीरियड की हैसियत से काम करता है, जहाँ पर एक मुसलमान को एक महीने के अंदर बाकी महीनों के लिए तैयार किया जाता है, जिसके अमाल और जिसकी ईमानी क़ुव्वत को बढ़ा दिया जाता है और जिसके अंदर के नफ़्स के शैतान को बंद किया जाता है और ईमान की सलाहियत परवान चढ़ती है। इस महीने का हर एक लम्हा रहमत, मग़फ़िरत और बरकत से पुरनूर होता है। जहाँ शैतान बंद होते हैं तो एक इंसान अपनी ईमानी सलाहियत को निखारता है, कुरान की तिलावत का एहतमाम करता है, फ़र्ज़ नमाज़ों और नवाफिल का एहतमाम करता है। इस महीने में एक रोज़ेदार सहरी और इफ्तारी करता है और दिन भूखा रह जाता है। दिन में वो गर्मी की शिद्दत से प्यास का बर्दाश्त होना इसके अंदर तक़वा के हसूल का ज़रिया बन जाता है। इस माह रमज़ान मुबारक का ग़र्ज़ यही है कि इंसान अपने नफ़्स पर काबू पा ले और अल्लाह की रबूबियत को इकरार करे, अल्लाह ताला के हर हुक्म पे सरबजूद हो, शैतान के बदइखलाकी कामों से मुँह मोड़ ले। इन अलमिया ये है कि जहाँ माह रमज़ान के महीने में मसाजिद आबाद होती हैं, कुरान की तिलावत आम होती हैं, नवाफिल और सदका का एहतमाम होता है, वही रमज़ान मुबारक के बाद मुसलमानों की मसाजिद फिर से वीरान होने लगती हैं, कुरान को फिर से ताकों पे सजाया जाता है और नवाफिल तो दूर की बात, फ़र्ज़ नमाज़ों का भी एहतमाम नहीं किया जाता है। यह माह रमज़ान मुबारक का मकसद और ग़र्ज़ नहीं है। माह रमज़ान मुबारक ये है कि इंसान बाकी 11 महीनों में अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारे जिस तरह माह रमज़ान मुबारक के महीने में गुजर रही थी। माह रमज़ान मुबारक में उस बाबरकत कलाम को नाजिल किया गया जो इनकलाब और इल्म व हिकमत से सरशार है, जिस किताब में दुनिया की तकदीर पनहा है, जिस किताब के ज़रिए से एक इंसान को फ़रिश्तों से आला मकाम अता हुआ। इस कुरान मजीद को हम फिर ताकों पे सजा लेते हैं। इस कुरान मजीद को फिर अगले माह रमज़ान की तिलावत के लिए हम गिलाफ़ में बंद कर देते हैं, लेकिन उम्मत मुसलमा को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किताब को गिलाफ़ में रख दे और अतर की बारिश करे, बल्कि इस किताब के मुताला करने से इंसान की ज़िंदगी और इखलाक में खुशबू आनी चाहिए। ये वो किताब है जिसमें हमारी कामयाबी का राज मुज़मिर है। हम इस किताब का मुताला करने से अपने खालिक हकीकी का क़ुर्ब हासिल होना चाहिए और अपने मकसद वजूद को समझना चाहिए, क्योंकि ये वो किताब है जिसमें बताया गया है कि तुम एक बेहतरीन गुरु जिसको लोगों के लिए निकाला गया है ताकि आप अच्छाई का हुक्म दें और बदी से लोगों को रोकें और अल्लाह पर ईमान लाएं। तो ये इस उम्मत को ज़ेब नहीं देता कि उम्मत मुसलमा के अफराद इस कुरान मजीद की तिलावत तक ही महदूद रहें। माह रमज़ान मुबारक के ज़रिए उम्मत मुसलमान के हर फ़र्द के अंदर जज्बा पैदा होना चाहिए कि हमें कुरान की दावत लेकर उठना है और पूरी दुनिया पर छा जाना है। हमें इस अज़ीम पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना है और दुनिया में अमन और शांति का दर्स देना है। हम रमज़ान मुबारक के बाद से फिर वही मस्जिदें आबाद करने की कोशिश करेंगे जिनमें माह रमज़ान मुबारक में हम नमाज का एहतमाम करते थे। अगर एक इंसान की ज़िंदगी माह रमज़ान मुबारक के बाद भी ना बदली तो मुहासबा करना चाहिए, कहीं हम उन लोगों में तो नहीं हैं जिनके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन किया था और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि फ़रिश्तों के सरदार हैं उन्होंने बद्दुआ की थी। जिसने माह रमज़ान मुबारक पा लिया और फिर भी वो अपने गुनाहों को माफ़ ना करवा सका, अल्लाह हम सबको इस बद्दुआ से बचा ले, आमीन। हमें माह रमज़ान मुबारक के बाद अपनी ज़िंदगी को बदलना है। अगर कोई माह रमज़ान मुबारक से पहले गलत कामों में फंसा हुआ था, फिर माह रमज़ान मुबारक आने के बाद इसने छोड़ दिया
और फिर रमज़ान मुबारक के बाद अगर इन कामों का दोबारा से इसने एहतमाम किया तो याद रखना चाहिए कि रमज़ान मुबारक में भूख और प्यास और रात में नींद हराम करने के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ है। रमज़ानुल मुबारक का भी यही मकसद कुरान सूरतुल बकरा आयत 183 में बयान किया है। रोज़ादार ने अगर इस मकसद को पा लिया तो गोया शरीयत के असल मकसद को उसने पा लिया और गुमराही से महफूज हो गया। एक शख्स जिस तरह रोज़े की हालत में इन तमाम चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेता है जिनको शरीयत ने वक्ती तौर पर ममनू करार दिया है, ये दरअसल इस बात की मशक कराई जाती है कि जिस तरह रमज़ान इनमें से इन चीज़ों से रोके रहे और शरीयत की पाबंदी की, वैसे ही रमज़ान के बाद इन तमाम चीज़ों से रुके रहना एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, जिनको शरीयत ने मुस्तकिल तौर पर हराम करार दिया है। इस वीडियो का मकसद आपसे शेयर करना सिर्फ़ ये है कि जैसा कि रमज़ानुल मुबारक हमारे बिल्कुल करीब है और हम जिस तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने में नेकियों पर अमल करते हैं, इसी तरह रमज़ान के बाद भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही ढाल लें, जैसा हमने रमज़ानुल मुबारक के दिनों में किया था। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शुमार कर दें जिनसे वो राज़ी है और उन लोगों में शुमार कर दें जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।